भाइयों मतलब साफ तो बोलिए ना। हमारे जो माइनॉरिटी जो है हाँ। वो उनके आड़ में गुंडा राज करती है गुंडा ऐसा जी। और फिर चुनाव जीत जाती। वो चुनाव जीतती है, उनका हाँ। 30% वोट को बचाव करे और साथ पूरे हमारे जो बंगाली और नॉन बंगालियों को दबा के सिर्फ उनको तुष्टिकरण से उठा उठा के छिपड़ रही है। बीजेपी तो कहीं दिखती ही नहीं है। लोकसभा का चुनाव छोड़ दिया जाए, 18 उनके पास सांसद, कई इमाम तो बीजेपी में आ गए। आए हैं हाँ। चूंकि उनको बीजेपी अच्छा लगता है और बीजेपी हर वर्ग के लिए काम करती है, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, ना कि ईसाई, सभी जात धर्म को लेकर चलती है। और बंगाल में इस बार अच्छी तरह से बीजेपी चुनाव जीत रही है। साथ ही साथ हिंदू वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी आ रहे हैं में। और जो हमारे जो सांसद जीते हैं वो 2019 में, इस बार 200 पार बीजेपी की सरकार है और 200 के पार है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि विधानसभा का मुद्दा कुछ अलग होता है। लोकसभा में मोदी के नाम पर लोग वोट कर दिए, विधानसभा में ममता बनर्जी के नाम पर लोग ठप्पा लगाएंगे। कार्यकर्ता नहीं, हम लोग समर्थक हैं उनके। सुनिए, हम लोग मोदी जी के भक्त भी हैं, अमित शाह जी के भक्त भी हैं। हम लोग राष्ट्र का इस निर्माण के लिए चाहे जिसको भी उखाड़ना पड़े। तो दिख रही है, ठीक है। 2014 के पहले भक्ति क्यों नहीं दिखी? क्यों पार्टी की सरकार बनेंगे तो आप मंत्री बन जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं। जरूर जरूर इस बार जो उत्तर हावड़ा से जो विधानसभा कैंडिडेट होंगे 100% मंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह। हमेशा टेलीविजन पर दिखता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार दिखता है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी? तृणमूल कांग्रेस का कहना है, साफ कहना है कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करा देती है। ऐसा आपको लगता है कि कोई भाई अपने भाई का विधायक को उन्होंने फांसी दे दिया? फांसी दे दिया जी, बीच रोड पे। बीच रोड पर फांसी से लटका कर, रस्सी से लटका कर उनको ठीक बाहर में लटका के बांध दिया गया था। और तो और भैया 23 जनवरी के दिन ना यहीं पे कार्यकर्ता रहता है, उसको यहाँ पे गोली मारा गया था जांग पर ही। यहीं पे इनका घर है, वो गाँव गए हुए, उनको गोली मार दिया गया था। अगर थोड़ा सा गोली ऊपर नीचे हो गया होता ना, आज वो जिंदगी समाप्त हो गया होता। आप लोग को डर नहीं लगता है? हम लोग का डर खत्म करना पड़ेगा। अगर इस समाप्त हो गया है। एकदम डर समाप्त हो गया। जो भाजपा करते हैं ना, जो भाजपा करते हैं या भाजपा से जो संतुष्ट हैं, उनको डर नहीं है, क्योंकि टीएमसी सिर्फ बंगाल में है और भाजपा पूरे इंडिया में और सबके दिलों में। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। इस समय हम बंगाल के चुनाव को कवर करने आए हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं नॉर्थ हावड़ा में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि एक रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि बंगाल को ममता बनर्जी बंगाल के संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल की असली रॉयल टाइगर वही है। हमारे साथ जनता जनार्दन है, उनसे पूछते हैं कौन रॉयल टाइगर है। क्या नाम है आपका? अमित जायसवाल। अमित जायसवाल जी। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल काफ़ी बढ़िया है। इस बार भाजपा ही आएगी। टीएमसी का इस बार पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैं रॉयल टाइगर हूँ। वो रॉयल टाइगर है कि रॉयल बकरी है, वो तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन इस बार बंगाल में भाजपा ही आएगी। मुख्यमंत्री जी साफ कहती हैं कि एनपीआर एनआरसी नहीं लागू होने की वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है, और लागू होने का उनका साफ कहना है कि उनके जीते जी लागू नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआरसी बहुत जल्द लागू हो जाएगा और आने वाले समय में लागू होगा। और इसके साथ साथ जो ममता जी जो कह रही हो, साफ झूठा साबित हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। वो तुष्टीकरण करवाती है और साथ साथ अपने लुंगी भाइयों से हम कई भाजपाओं पे हमला करवाती है। भाइयों मतलब साफ बोलिए ना। हमारे जो माइनॉरिटी जो है उनके आड़ में गुंडा राज करती है। गुंडा ऐसा जी। और फिर चुनाव जीत जाती। वो चुनाव जीतती है, उनका 30% वोट को बचाव करे और साथ पूरे हमारे जो बंगाली और नॉन बंगालियों को दबा के सिर्फ उनको तुष्टीकरण से उठा उठा के छिपड़ रही है। बीजेपी तो कहीं दिखती ही नहीं है। लोकसभा का चुनाव छोड़ दिया जाए, 18 उनके पास सांसद हैं, लेकिन विधानसभा में तीन विधायक हैं। कैसे करें, सर्वाइव करेंगे? 294 सीटें हैं और तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है, और बीजेपी नई आई है। क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी कहाँ नहीं दिखती। बीजेपी हर ग्राउंड लेवल में दिखती है, हर जगह काम कर रही है। कहाँ ऐसा है कि जहाँ काम नहीं कर रही है? हर जगह बीजेपी अपना काम कर रही है। और जो हमारे 18 सांसद वो भी हर जिला में काम कर रहे हैं विधानसभा वाइज। अच्छा, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप जो है बीजेपी लगा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सच्चाई है क्या? देखिए, बीजेपी हमेशा सच्ची बात बोलती है और ममता बनर्जी इन्हीं को अपना कुछ मुस्लिम, कुछ माइनॉरिटी मोर्चा को लेके इनके साथ राजनीति करती है। उनको पिछले 10 सालों में ना उनका भला का कुछ किया है और ना ही कभी करेंगे। सनातन ब्राह्मणों के लिए तो कर दिया 1000 रुपया और आवास। अभी तक मिला कहाँ है उनको? नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला। 2000 भत्ता तो मुस्लिमों को मिलता है। मुस्लिमों को जो इमाम साहब है उनको भत्ता मिलता है, और हमारे जो भी
पंडित जी हैं, चाहे जो भी हमारे पूजनीय हैं, गुरु हैं, उनको भत्ता नहीं मिलता। इसके बारे में पिछले बार विधानसभा में राजीव बनर्जी ने, जो अभी बीजेपी ज्वाइन किया, वो ऑलरेडी बोले हैं और इस बारे में हमारे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला भी है। कई इमाम तो बीजेपी में आ गए, आए हैं चूंकि उनको बीजेपी अच्छा लगता है और बीजेपी हर वर्ग के लिए काम करती है, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, ना कि ईसाई, सभी जात धर्म को लेके चलती है। और बंगाल में इस बार अच्छी तरह से बीजेपी चुनाव जीत रही है। साथ ही साथ हिंदू वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा 18 जो सांसद जीते हैं, हमारे जो सांसद 18 जीते हैं, और आपने कहा कि 3 विधायक जीते हैं, 3 विधायक जीते हैं, लेकिन वो 2016 में, और जो हमारे जो सांसद जीते हैं वो 2019 में। इस बार 200 पार बीजेपी की सरकार है और 200 के पार है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि विधानसभा का मुद्दा कुछ अलग होता है, लोकसभा में मोदी के नाम पर लोग वोट कर दिए, विधानसभा में ममता बनर्जी के नाम पर लोग ठप्पा लगाएंगे। ममता बनर्जी के नाम पर ठप्पा तब लगाएंगे ना जब वो स्वयं काम करेंगे। उनका काम तो भाईपो कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, और वहाँ पे हर जगह आप कोई भी विधानसभा में चले जाइए जहाँ पे उनके नाम पे लूट नहीं है, खसोट नहीं है, तोलाबाजी नहीं है। आप एक रोड का काम कराएंगे, वहाँ पे जो रेड टेंडर है उनको आप पैसा देना पड़ता है, अभिषेक बनर्जी को ईच एंड एवरीथिंग में आपको पैसा देना पड़ता है। तो किस हिसाब से आप टीएमसी को वोट देंगे? कोई नेता के घर अगर बीजेपी का या कोई आम कार्यकर्ता जाता है, आम घर, देखिए एक नेता से आम पब्लिक को क्या होता है, उनसे सिर्फ काम ही चाहिए ना कि मैं जाऊँ, उनसे मेरा कोई काम हो तो काम कर दे। लेकिन टीएमसी के नेता के पास आप जाओ, वो तो डांट के भगा देंगे, पहले उनके चेलों से मिलो, फिर उनके नेता से मिलो, वो आपको भगा देंगे, आपका काम नहीं होगा। तो ऐसे ही पब्लिक असंतुष्ट हो जाएगी। एक समय था कि 2014 का पहले का दौर की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 के पहले बीजेपी यहाँ नेस्तनाबूद थी, मतलब समाप्त थी। उस समय आप लोग की स्थिति क्या थी? उस समय आप लोग किसको वोट करते थे? उस समय भी भाजपा को वोट जाती थी। आप देख वोट करते थे? बिल्कुल एकदम। तो आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं, हम लोग समर्थक हैं। सुनिए, हम लोग मोदी जी के भक्त भी हैं, अमित शाह जी के भक्त भी हैं। हम लोग राष्ट्र का इस निर्माण के लिए चाहे जिसको भी उखाड़ना पड़े। तो दिख रही है, ठीक है। 2014 के पहले भक्ति क्यों नहीं दिखी? क्यों सर, शुरू से भक्ति है, तभी तो यहाँ पर आज हम लोग को भारत में, उत्तर हवड़ा में हम लोग शुरू से ही भाजपा का समर्थन मिला, शुरू से ही, ऐसा बात नहीं है। 2011 में भी यहाँ पर उत्तर हवड़ा में भाजपा का अच्छा खासा समर्थन मिला था। अब क्या चाहिए? अब तो हमारी सरकार बनने वाली है इस पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आप मंत्री बन जाएंगे? नहीं भैया, ऐसा बात नहीं। जरूर इस बार जो उत्तर हावड़ा से जो विधानसभा कैंडिडेट होंगे 100% मंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बीजेपी की सरकार बन रही है। आपने जो कहा 2014 में, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे बंगाल में उत्तर हावड़ा ही ऐसा था जो पूरे जीत के काबिल था। आप किसी भी सर्वे करवाइए, नेताजी से लोग से पूछिए, और सर्वे में भी आपने देखा होगा पूरे हावड़ा में 7 सीटों में हावड़ा सीट प्रथम था, बीजेपी के जीत के करीब थी। चूँकि थोड़ा सा टीएमसी ने अपना ऐसा छवि और ऐसा गुंडों को उतारा कि वोटर को वोट नहीं देने दिया। एक और सवाल मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, हमेशा टेलीविज़न पर दिखता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार दिखता है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी? तृणमूल कांग्रेस का कहना है, साफ कहना है कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करा देती है। ऐसा आपको लगता है कि कोई भाई अपने भाई का हत्या करा सकता है? आपको लगता है? ऐसा कभी नहीं है। टीएमसी इतनी घबरा गई है कि बीजेपी काम करने में विश्वास करती है। बीजेपी काम करती है और करेगी। टीएमसी चूंकि करती नहीं है, किसी भी आम आदमी का काम नहीं करती है, और उनको डर है कि उनका सत्ता जाने वाला है। इसीलिए हमारे 174 भाइयों का उन्होंने अपराध के तहत उनका फांसी चढ़ाई। हमारे एक बीजेपी के विधायक को उन्होंने फांसी दे दिया। फांसी दे दिया जी, बीच रोड पर फांसी से लटका कर, रस्सी से लटका कर उनको ठीक बाहर में लटका के बांध दिया गया था। और तो और भैया 23 जनवरी के दिन ना यहीं पे कार्यकर्ता रहता है, उसको यहाँ पे गोली मारा गया था, जांग पर। यहीं पे उनका घर है, वो गाँव के हुए उनको गोली मार दिया गया था। अगर थोड़ा सा गोली ऊपर नीचे हो गया होता ना, आज वो जिंदगी समाप्त हो गया होता। आप लोग को डर नहीं लगता है? हम लोग क्या डर खत्म करना पड़ेगा। अगर इस समाप्त हो गया है, एकदम डर समाप्त हो गया। जो भाजपा करते हैं ना, जो भाजपा करते हैं या भाजपा से जो संतुष्ट हैं, उनको डर नहीं है, क्योंकि टीएमसी सिर्फ बंगाल में है और भाजपा पूरे इंडिया में और सबके दिलों में राज करती है। एक सवाल और है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के जनक है, आरएसएस के, उनका जन्मधरती है, क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ पे अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई 2014 के पहले? ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ। 2011 में स्थापित करने का मतलब जिस व्यक्ति का जन्म धरती हो और वहाँ पर बीजेपी समाप्त। नहीं, बीजेपी समाप्त नहीं थी। चूंकि हमारे वरीय नेता जो भी थे, वो उनका जो भी फैसला था हमारे लिए सर्वोपरि था। हमारे जो भी जनता थे,
क्या है ना कि बंगाल में पहले कांग्रेस शासन करते थे, फिर सीपीएम की, फिर टीएमसी की। बंगाल में इसलिए सत्ता में नहीं आ पाई बीजेपी क्योंकि आपको वोट देने का मौका मिलेगा तब तो आप वोट देंगे। आपको वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा तो पार्टी तो वही लगातार आएगी। ये देखिए हमारे सामने एक गेट है, बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट उसका गेट है। यहाँ पे आज भी अगर चुनाव हो तो टीएमसी के जो बाहुबली गुंडे हैं वो आके बाहर खड़े हो जाएंगे गेट लेके। आप खुद सोचिए ना कि आप अपना वोट देने जाएंगे या गोली खाना पसंद करेंगे। कोई भी आम आदमी सोचता है कि कहना मैं तैयार हूँ। हाँ, भैया तो खाए ना तभी तो। यहीं पे हमारे बगल में 23 तारीख को एक झंडा तोलन का कार्यक्रम था। वहाँ पे सभी वर्कर समर्थक जा रहे थे। वहाँ पे पता चला कि एक बहुत बड़े नेता हैं, गुंडा हैं, अपराधी हैं, उन्होंने गोली मार दी। हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं, प्रमोद दुबे उनका नाम है। वो अभी कल गांव गए हैं, चूँकि डॉक्टर उनको सलाह दिया अरेस्ट करने के लिए, तो वो गांव गए। फिर भी आएंगे। हम लोग शेर हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। और डरते तो यहाँ पे अब जिस वार्ड में जहाँ पे खड़े हैं ना, वो गुंडों की फौज थी यहाँ पे। फिर भी हम लोग काउंसिलरी चुनाव 2016 में बीजेपी की ही है। और यहाँ पे 2013 में हम लोग यहाँ पे चुनाव जीता है बीजेपी को, जो आज तक उत्तर हावड़ा में कमल खिला ही नहीं था। और कमल खिला। जनता जानती है कि अगर हमको वोट देने का मौका मिलेगा, आप कभी भी सर्वे कराइए, किसी बिल्डिंग में जाइए, अगर आप जनता से अगर वोट लेंगे, अगर उनको वोट देने का मौका मिला तो सीपीएम हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, उनको उखाड़ के फेंकने में उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है। और उन्होंने वही काम करेंगे 2021 में, और वो होने वाला है। और 200 पार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने गलत नहीं कहा। देखिए शेर तो इसमें भी है, आप चिड़ियाखाना में जाइएगा तो शेर वहाँ पे भी है, लेकिन जैसे नचाया जाता हंटर से वैसे ही नाचती है। और बिल्कुल इसी प्रकार 2021 विधानसभा में भी होने वाला है। ये थे उत्तर हावड़ा के लोग जिनका साफ कहना था 2021 के विधानसभा चुनाव में 200 पार।